पहले टी20 में बंगाली टाइगर्स की टॉस जीतकर बैटिंग जारी। ओपनर्स मोहम्मद नईम और तमीम इकबाल ने पूरे एतमाद आगाज फराहम किया। कौमी टीम में बल्लेबाज एहसान अली और फास्ट बाउलर हारिस रऊफ का डेब्यू, सीनियर प्लेयर्स मोहम्मद हफीज और शुएब मलिक की वापसी, शायकीन क्रिकेट का जोशो खरोश उरूज पर। बांग्लादेश के बाद जनूबी अफ्रीका की टीम मार्च के इख्तिताम तक पाकिस्तान आएगी। चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी वसीम खान ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान के पास है, उस पर कोई बात नहीं हुई। भारत के पाकिस्तान आने से इनकार की सूरत में हमारे पास 2021 में भारत ना जाने का ऑप्शन होगा। सिकंदर सुल्तान राजा 5 साल के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर। निसार दौरानी सिंध और शाह महमूद जुतोई बलूचिस्तान के रुकन बन गए। सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तैनाती की मंजूरी दे दी। वजारत पार्लिमानी अमूर ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जल्द नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हलफ लेंगे। हुकूमत को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर शदीद तहफ्फुज़ात, शफाफियत के बरक्स करार देकर मुस्तरद कर दी। फिरदौस आशिक अवान का कहना है रिपोर्ट अवाम में मायूसी फैलाने की मुनज़्ज़म, जिसे पढ़कर सिर्फ हंसा ही जा सकता है। जिस तरीके से इन्होंने इलेक्शन जीती उसका सबको पता है। 1-1.25 साल में हर एक को पता चल गया। अब तो जो इनके पीटीआई को सपोर्ट करने वाले थे, पब्लिक में शायद ना कहता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि बंद कमरों के अंदर एक दूसरे को देखते हैं तो एक दूसरे से जब बात करते हैं तो मातम ही करते होंगे कि हम किस चक्कर में फंस गए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट से वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी का सबको पता लग गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के वार। मजीद बोले कि हमें येस मैन नहीं, वो अफसर चाहिए जो सूबे में अमन कायम रख सके। बदअमनी बढ़े तो क्या सरकारी मुलाजिम से सवाल भी ना करें। आईजी सिंध की तकर्री एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने सिंध हुकूमत की समरी मजीद गौर के लिए वफाकी काबीना को अरसाल कर दी। मुश्ताक अहमद मेहर, गुलाम कादिर थेबो, कामरान फजल और इनाम गनी के नाम शामिल। ज़राए एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के मुताबिक मुतल्लिका सूबे की मर्जी के बगैर वफाक नया आईजी तैनात नहीं कर सकता। पंजाब में आटा चक्की मालिकान एसोसिएशन की हड़ताल का दूसरा रोज। शहर की अक्सर आटा चक्कियां बंद। जनरल सेक्रेटरी का कहना है सस्ती गंदम मिलने तक आटा 45 रुपए किलो फरोख्त नहीं कर सकते। कराची में फाइन आटा बदस्तूर 65 रुपए और चक्की का आटा 70 रुपए किलो फरोख्त। खैबर पख्तूनख्वा के बाद बलूचिस्तान में भी नान बाइयों ने रोटी का वजन कम कर दिया। उधर आटा बहरान पर वज़ीर आज़म की कायम करदा इंक्वायरी कमेटी ने काम शुरू कर दिया। तमाम फ्रीकेंस से रिकॉर्ड तलब। मुजफ्फराबाद की वादी अलीपा, नीलम वैली और ग्रेस वैली का ज़मीनी राब्ता 23 रोज बाद भी बहाल न हो सका। अद्वियात और खुराक की किल्लत। स्कर्दू में भी लैंडस्लाइडिंग के बायस शाहराह बल्तिस्तान हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आपने जानी, अब बात करेंगे पाक बांग्लादेश टाकरे की। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात के हवाले से बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं। दुआ मिर्ज़ा बताइएगा कैसे इंतजामात किए गए हैं और टीमों की आमद कब तक मुतवक्के है। जी बिल्कुल, कज़ाफ़ी स्टेडियम में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और आज 2 बजे पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन पहला T20 खेला जाएगा। शायकीन लाहौर हमेशा की तरह अपनी रवायात बरकरार रखते हुए यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं और आज ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि स्टेडियम खचाखच भरा हुआ नजर आएगा, क्योंकि टिकट्स हमने देखी कि जैसे ही ऑनलाइन फरोख्त शुरू हुई तो फौरी तौर पर बिक भी चुकी थी और यहाँ पे बड़ी बड़ी तादाद यहाँ लोगों की पहुँचना शुरू हो गई है। ये मेरे साथ एक मौजूद है, इनके पास टिकट भी मौजूद है और ये अभी से पहुँच गए हैं। कितनी एक्साइटमेंट है और क्या एक्सपेक्ट करते हो, आज कौन जीतेगा? हम बहुत एक्साइटेड हैं। हमें लगता है कि आज पाकिस्तान जाएगा, लेकिन हमें इतने पुरजोश थे कि हम सुबह 9 बजे घर से निकल आए मैच देखने के लिए, क्योंकि मैच का टाइम तो है 12-1 बजे का। हम इतने एक्साइटेड हैं कि हम घर से 9 बजे के लिए निकल आए कि जी बिल्कुल, शायकीन क्रिकेट जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। पूरी फैमिली यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गई है, फेस पेंटिंग करवाई जा रही है। इसके अलावा जो है वो सपोर्ट किया जा रहा है पाकिस्तान को भी। आज आपको बताएं कि पहली बार होम ग्राउंड पर बाबर आजम पाकिस्तान टीम की क़यादत करेंगे और 12 साल बाद बांग्लादेश टीम पाकिस्तान के कज़ाफ़ी स्टेडियम में आज मैच खेलेगी और जहां पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं लाहौरिये, वहीं पर बांग्लादेश टीम को भी
सपोर्ट कर रहे हैं और वेलकम कर रहे हैं कि ये जीत अमन की जीत है और बैनुल अक़वामी तौर पर हम क्रिकेट जो है वो बहाल हो चुकी है। तो तमाम तैयारियां मुकम्मल है, सिक्योरिटी के खातिर खा इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर 4 लेयर्स में चेकिंग होगी, मैनुअल चेकिंग भी की जाएगी, वॉक थ्रू गेट्स पे लगाए गए हैं, एहलकार भी जगह जगह पर मौजूद है। इसके अलावा पार्किंग स्टैंड्स बनाए गए हैं, लिबर्टी में पार्किंग है, पंजाब यूनिवर्सिटी में पार्किंग बनाई गई है जहाँ से शटल सर्विस चलाई जाएगी और शायकीन क्रिकेट जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। 2 बजे मैच शुरू हो जाएगा। आर्जी तौर पर अस्पताल भी बनाया गया कदाफी स्टेडियम के अंदर, तो बेहतरीन इंतजाम देखने में आ रहे हैं और लोगों का जज्बा जो है वो भी बहुत ज्यादा, आपको मुझे देखकर अंदाजा भी हो रहा होगा कि एक्साइटमेंट यहाँ पर बहुत ज्यादा है। फेस पेंटिंग करवाई जा रही है, झंडे पकड़े जा रहे हैं। इसके अलावा 2 बजे आप देखेंगे कि यहाँ पर कितना रश होगा। जीते कोई भी, जीत अमन की हो चुकी है। सही दुआ, आप भी बहुत खुश नजर आ रही हैं और शायकीन क्रिकेट भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम हैं। बहुत शुक्रिया हमें इस हवाले से आगाह करने के लिए। मजीद से इतलात लेते रहेंगे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पाक बांग्लादेश पहला T20 आज के मैच में 2 डेब्यू कराए जाने का इम्कान है। जराये के मुताबिक ओपनर एहसान अली और फास्ट बॉलर हारिस रऊफ टीम का हिस्सा होंगे। पहले T20 में कौमी टीम में बाबर आजम, एहसान अली, मोहम्मद हफीज भी शामिल होंगे। शोएब मलिक, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान भी टीम का हिस्सा होंगे। पहला पाक बांग्लादेश जो T20 है, आज के मैच में 2 डेब्यू कराए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसी हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे एहतशामुल हक से। एहतशामुल हक, कौन कौन टीम का हिस्सा होगा और ये भी बताइएगा 2 डेब्यू कराए जाने का इम्कान है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान आज अपना पहला मैच बांग्लादेश के साथ खेल रहा है कदाफी स्टेडियम में। तो जो टीम मैनेजमेंट है उन्होंने फैसला किया कि 2 जो उनके, एक हारिस रऊफ, अभी आपको पता है कि वो ऑस्ट्रेलिया से बिग बैश खेल के आए, वहाँ पे उन्होंने बड़ा परफॉर्म किया और पूरी दुनिया की जो नजर है उन पे है, काफी तेज गेंद करते हैं, उनको आज खिलाया जाए। दूसरा जो है वो एहसान, जो पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने टॉप परफॉर्म किया था, उनको मौका दिया जा रहा है एज ए ओपनर। तो आज देखना होगा कि पाकिस्तान में जो है आज बांग्लादेश की टीम बड़ी देर बाद आई है, क्रिकेट होने जा रही है और टीम जो है वो भी बड़े, उनका मोराल अप है। 2 सीनियर प्लेयर्स वापस आए हैं, आप शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज। शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज जो है वो 2-3 सीरीज नहीं खेले और श्रीलंका के खिलाफ भी टीम हारी थी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम हारी थी, तो उनको वापस आया गया। तो यकीनी तौर पर टीम मैनेजमेंट आज का मैच जीतने जा रही है और यही खिलाड़ियों को कहा गया कि वो अग्रेसिव खेलें और बांग्लादेश पे अटैक करें ताकि जो है मैच जीत के, जो स्टिग्मा एक लग गया, पाकिस्तान नंबर 1 है दुनिया में, लेकिन वो 2 सीरीज मुसलसल हारा। उसके बाद आज ये कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी एफर्ट करे और आज के मैच जीते। जी सही, अग्रेसिव खेल खेलने के लिए कहा गया है। बहुत शुक्रिया एहतशामुल हक इस हवाले से हमें आगाह करने के लिए। पाक बांग्लादेश टाकरे में चंद घंटे रह गए हैं। इंतजामिया की जानिब से कजाफी स्टेडियम में आर्जी अस्पताल कायम कर दिया गया है, जहां जरूरत पड़ने पर मुतासरीन को इब्तदाई तिब्बी इमदाद भी दी जाएगी। इसी हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान भट्ट, वहां पर मौजूद हैं। उस्मान भट्ट, बताइएगा किस किस्म के इंतजाम किए गए हैं और क्या डॉक्टर भी यहाँ पर मौजूद होंगे? जी बिल्कुल, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का पहला T20 मैच आज कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। इस हवाले से नेशनल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में तमाम तरह इंतजाम मुकम्मल कर लेंगे, सिक्योरिटी भी मुकम्मल कर लेगी, जबकि शहरियों की सहूलत के लिए आरजी जनरल अस्पताल यहाँ पर हॉकी स्टेडियम में कायम किया गया है, जहाँ पर शहरी जो है अपना चेकअप करवा सकते हैं। यहाँ पर आप, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ 20 बेड्स पर मुश्तमिल एक आरजी जनरल अस्पताल कायम कर दिया गया है, जहाँ पर तमाम तरह सहूलियत मौजूद है। अद्वियात यहाँ पर पहुँचा दी गई हैं, डॉक्टर्स और नर्सेज का यहाँ पर स्टाफ मौजूद होगा जो यहाँ पर अलर्ट रहेगा। मैचेस के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए यहाँ पर डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद होंगे, जबकि शहरी अपने दीगर मेडिकल चेकअप भी यहाँ पर करवा सकेंगे। यहाँ पर ECG की सहूलत भी मौजूद होगी। जब पाकिस्तान और श्रीलंका के यहाँ पर T20 सीरीज हुई थी तब भी यहाँ पर ऐसे ही जनरल अस्पताल कायम किया गया था। इस मरतबा भी पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज के दौरान भी यहाँ पर एक जनरल अस्पताल। पाकिस्तान में जो है आज बांग्लादेश की टीम बड़ी देर बाद आई है, क्रिकेट होने जा रही है और टीम जो है वो भी बड़े, उनका मोराल अप है। 2 सीनियर प्लेयर्स वापस आए हैं, आप शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज। शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज जो है वो 2-3 सीरीज नहीं खेले और श्रीलंका के खिलाफ भी टीम हारी थी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम हारी थी, तो उनको वापस आया गया। तो यकीनी तौर पे टीम मैनेजमेंट आज का मैच जीतने जा रही है और यही खिलाड़ियों को कहा गया कि वो अग्रेसिव खेलें और बांग्लादेश पे अटैक करें ताकि जो है मैच जीत के, जो स्टिग्मा एक लग गया, पाकिस्तान नंबर 1 है दुनिया में, लेकिन वो 2 सीरीज मुसलसल हारा। उसके बाद आज ये कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी एफर्ट करे और आज के मैच जीते। जी सही, अग्रेसिव खेल खेलने के लिए कहा गया है। बहुत शुक्रिया एहतशामुल हक इस हवाले से हमें आगाह करने के लिए। पाक बांग्लादेश टाकरे में चंद घंटे रह गए हैं। इंतजामिया की जानिब से कजाफी स्टेडियम में आरजी अस्पताल कायम कर दिया गया है, जहां जरूरत पड़ने पर मुतासरीन को इब्तदाई तिब्बी इमदाद भी दी जाएगी। इसी हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान भट्ट, वहां पर मौजूद हैं। उस्मान भट्ट, बताइएगा किस किस्म के इंतजाम किए गए हैं और क्या डॉक्टर भी यहाँ पर मौजूद होंगे?
आज बिल्कुल पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 टी20 मैचेस की सीरीज का पहला टी20 मैच आज कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। इस हवाले से नेशनल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में तमाम तरह इंतजाम मुकम्मल कर लेंगे, सिक्योरिटी भी मुकम्मल कर लेंगी, जबकि शहरियों की सहूलत के लिए आरजी जनरल अस्पताल यहाँ पर हॉकी स्टेडियम में कायम किया गया है, जहाँ पर शहरी जो है अपना चेकअप करवा सकते हैं। यहाँ पर आप मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ 20 बेड्स पर मुश्तमिल एक आरजी जनरल अस्पताल कायम कर दिया गया है, जहाँ पर तमाम तरह सहूलियत मौजूद है। अद्वियात यहाँ पर पहुँचा दी गई हैं, डॉक्टर्स और नर्सेज का यहाँ पर स्टाफ मौजूद होगा जो यहाँ पर अलर्ट रहेगा। मैचेस के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए यहाँ पर डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद होंगे, जबकि शहरी अपने दीगर मेडिकल चेकअप भी यहाँ पर करवा सकेंगे। यहाँ पर ECG की सहूलत भी मौजूद होगी। जब पाकिस्तान और श्रीलंका का यहाँ पर टी20 सीरीज हुई थी तब भी यहाँ पर ऐसे ही जनरल अस्पताल कायम किया गया था। इस मरतबा भी पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज के दौरान भी यहाँ पर एक जनरल अस्पताल कायम किया गया है जो यहाँ पर तीनों मैचेस के दौरान यहाँ पर मौजूद रहेगा।